इंग्लिश ट्रांसलेशन। इस वीडियो में हम लोग ध्यान देंगे पंक्चुएशन मार्क कॉमा के ऊपर और साथ ही साथ कुछ और भी इंग्लिश को अपनी इम्प्रूव करेंगे, अपनी वोकैब को इम्प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना इंग्लिश ट्रांसलेशन इस स्टोरी के साथ। एक कछुआ आलस्य से धूप सेक रहा था। यू नो दैट यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। धूप सेक रहा था, was sunbathing. A tortoise was lazily sunbathing. इसी सेंटेंस को हम लोग कॉमा के साथ भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, और अगर हम कॉमा लगाएंगे तो हमें was लिखने की जरूरत नहीं रह जाती। उसको कैसे रीड करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। A tortoise, lazily sunbathing। अब हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, A tortoise lazily sunbathing। अभी मैं इसको आगे और एक्सप्लेन करूंगा, तो प्लीज वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा करने से इस सेंटेंस में क्या क्या, कहां पर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। थोड़ा सा इस तरह से लिखने से आपकी लैंग्वेज थोड़ी फ्लारी हो जाती है और इंटरेस्टिंग हो जाती है कहानियों में। आप भी इसको यूज करिए अपनी इंग्लिश में। आगे बढ़ते हैं। उसने समुद्री पक्षियों से अपने दुर्भाग्य की शिकायत की, कंप्लेंट। दुर्भाग्य, मिसफॉर्च्यून। He complained of his misfortune to the seabirds। कि कोई भी उसे उड़ना नहीं सिखाता। That no one taught him to fly। एक बाज पास में मंडरा रहा था। मंडरा रहा था को हम लोग लिखेंगे was hovering। सिमिलरली पहले वाले सेंटेंस की तरह हम लोग इसमें was को ओमिट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। कॉमा की सहायता से हम लोग लिख सकते हैं an eagle hovering nearby। तो ये आपकी थोड़ी सी फ्लारी लैंग्वेज हो जाती है, अट्रैक्टिव लैंग्वेज बन जाती है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि वास्तव में इस तरह से जब हम was को ओमिट कर रहे हैं तो सेंटेंस में क्या चेंजेस आ रहे हैं। So you can see that an eagle hovering nearby, हमने कॉमा के साथ लिखा है। तो वास्तव में जब हम was के साथ an eagle was hovering nearby लिख रहे थे, तो ये nearby और was hovering, was आपका हेल्पिंग वर्ब था और hovering आपकी वर्ब थी, मेन वर्ब थी, और मेन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म थी जिसे हम फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। तो ये वाली फॉर्म आपकी लग रही थी और नियर बाय आपका एडवर्ब हुआ। लेकिन जब हम इसमें कॉमा लगा देते हैं और वॉज हटा देते हैं तो एक्चुअली में ये होवरिंग नियर बाय आपका एक एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने पहले वाले सेंटेंस में लिया था A tortoise lazily sunbathing, यानी इसका मतलब हो गया sunbathing लेता हुआ एक टर्टल्स, एक कछुआ। इसको अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो इसको और तरीके से मैं लिखता हूं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हाँ ये एडजेक्टिव हो गया। जैसे कि हम लिखते हैं ना एडजेक्टिव, हम किसी के भी नाम के आगे जब हम एडजेक्टिव लगाते हैं तो हम लिखते हैं A good king। Good is the adjective। Similarly, a lazily sunbathing tortoise। अब आप लोगों को मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि खाली कॉमा लगाने से कितना बड़ा बदलाव हमारा आ जा रहा है, और कॉमा से हम उस एडजेक्टिव को सेपरेटली उसके बाद में लिख रहे हैं और वहां से उसका मीनिंग टर्टल्स का
निकल कर आ रहा है। इसी तरीके से हमारे दूसरे वाले सेंटेंस में भी जो हमने यहाँ पर लिया है बनकर सामने आ जाएगा। एंड होवरिंग नियर बाय ईगल, पास में मंडराता हुआ ईगल। तो ये जो आपके एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो रहे हैं यहाँ पर, वॉज हटा देने से और एक कॉमा लगा देने से, और हमारी लैंग्वेज फ्लारी बन जा रही है, थोड़ी सी अट्रैक्टिव बन जा रही है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बिना रूल्स के पढ़िए, एंजॉय करिए इंग्लिश को और समझिए, सब कुछ धीरे धीरे अपने आप आने लगेगा। उसने उसका विलाप सुना, he heard his moaning, और पूछा कि अगर वह उसे ऊपर उठाकर हवा में उड़ाएगा तो वह उसे क्या इनाम देगा। And asked what reward he would give him if he lifted it up into the air. उसने कहा, मैं तुम्हें समुद्र के सभी धन दूंगा। सभी धन, all the riches. He said, I will give you all the riches of the sea. तब मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगा, ईगल ने कहा। Then I will teach you to fly, said the eagle. और वह उसे उसके पांवों में दबाकर बादलों के पास ले गया। And he took it at his feet and carried him to the clouds. और एकाएक उसने उसे छोड़ दिया। And suddenly he let go of him. और वह एक ऊंचे पहाड़ पर गिरा। पहाड़ पर गिरा, fell on a high mountain. And he fell on a high mountain. उसके खोल के टुकड़े टुकड़े हो गए। खोल, shell. His shell shattered to pieces. मृत्यु के क्षण में कछुआ बोला। At the moment of death, the turtles said, मैं अपने इसी योग्य हूं। मैं अपने इसी योग्य हूं को हम लोग बहुत अच्छी तरह इंग्लिश में लिख सकते हैं। I am worthy of myself. मैं जो मुश्किल से पृथ्वी पर चल सकता था, मैं जो I who could hardly walk on the earth, मुझे पंखों और बादलों से क्या लेना देना था। What did I have to do with the wings and the clouds? नैतिक शिक्षा, यदि इंसान को वह सब मिल जाता जो वह चाहता है तो यकीनन वह अपने आप को नष्ट कर लेता। Moral, if man had got all that he wanted, he would surely destroy himself to get it. I hope कहानी से आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। Please don't forget to like this video. जो नए हैं, please subscribe the channel and have a nice day.